छलनी कलछुल जवन जवन सामान रुआ कलर है भैया जी, सारा सामान मार्केट से ले आयल बानी। किचन के सामान भी उतर रहल बा गाड़ी से और कुछ बर्तन भी उतर रहल बा। लेकिन भैया जी समझ में नहीं की आवत की रहुआ ये सब सामान के करम का। मेहमान जी रहुआ तो वो भला है ना जे शीशा से पत्थर के तोड़े नहीं, और हम घा घाई जे जवन चिड़ई ज्यादा उड़े ले लू और पांख में बरगद के लाशा लगाते बेनी ना पांख फड़फड़ाई और ना उड़ पाई। अब कनिया के पता चल जाई कि हम बाहर खातिर मारा जाए, घर खातिर भी सरता जाए। अब देखी आगे आगे का होगा। ऐसे समझी चाहे वैसे समझी, लेकिन हम समझ गए नहीं कि अब ये होई अच्छा होई भैया जी। पीहू बेटा, लिखा राशन के खर्च 5,000 रुपया और बिजली के 1,000 रुपया और घूमे फिरे के 2,000 रुपया। अब तनी जोड़ के बतावा सब कितना भइल। मम्मी अभी हमरा के नहीं के बुझावे। बाबू ये जोड़ घटाव के काम था हमरा के भी ना बुझाला, लेकिन घर के काम के इतना खर्च बा उकर हिसाब किताब हम कैसे रख पाई। अब बुझाइल तारा के घर सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाए से ना चलेला। माल चाहिए ओकरा खातिर, पैसा चाहिए। पीहू जा जाके काना के साथ खेला, जा 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 जा, तू इतना मेहनत मत कर। अपना साथ साथ तारो कपार में दर्द करवा दिए तार माई। पीहू के पापा यही से तुम सब हिसाब किताब कर रहल बानी कि घर के महीना के खर्च कितना बा वो देख सकी। टेंशन नहीं लो, अब हम आ गए नहीं। महीना भर के कम से कम 3,000 रुपया में सब्जी आई। हाँ, और ये 5,000 रुपया राशन के जोड़ ले जाओ और 3,000 रुपया माई के खर्च। ठीक बा, तो हमनी के हो गई 5 3 8 11,000 रुपया। अभी बताओ एक अलावा और कौन खर्चा बा, हम लिख देते नहीं। वो बुआ जी, संध्या दीदी और छोटकी दुल्हन की भी तो खर्चा लिखे की पड़ी नू। तो बुआ दीदिया इन सबके खर्च मिला करके 5,000 पकड़ लो। चला, और ही बताओ तो 11 और 5 16,000 रुपये तो ही हो गए। हाँ, तो कुल मिला करके 25,000 रुपया भइल एक महीना के खर्चा हमनी के घर के। अगर हमनी के एक महीना के खर्चा चलाए के बाद तो तारा के 25,000 रुपए की जरूरत पड़ी। और ये लेन देन फलाना ढिमका, घर में कोई मेहमान आ गई, कोई चल गई, के हाथ में देवे खातिर लेवे खातिर 5-10,000 रुपया और ही जोड़ लो, 30-35,000 रुपया हो गई। माने कम से कम 25,000 रुपया तो तारा एक घर खर्च खातिर चाहिए। पीहू के पापा, जब बाबूजी के महीना के तनख्वाह 3,500 रुपया मिलत रहे तो घर के खर्चा कैसे चलत रहे? तारा के क्या बुझाता कि पंचायत के सैलरी से जो 3-3,500 रुपया आवाला, ऐसे हमने के घर खर्च चलता। अरे दुनिया भर के हमने के बिजनेस कैले बानी जा, काम काज होखा था, वो से पैसा आवाला। ओकरा अलावा पंचायत के जोन काम हो वो से जोन कमीशन मिलला वो से पैसा आवाला, तब जा करके घर के खर्च चलला, गाड़ी घोड़ा ये सब के खर्च निकलला, अपना होखला। कमीशन का होला पीहू के पापा पंचायत के काम में? अरे छोड़ा ये सब में तुम मत घुसा।
तो अपन बताओ और का हिसाब लिखेगी, हम फटाफट लिख करके हिसाब किताब करके समझा देते हैं। जल्दी बताओ। बताई ना हमरा के कि ये सब कमीशन कहाँ से आवला पंचायत के काम में। सुनो, जैसे गांव में केहू के घर में हैंडपंप लगवाए के बा, कल लगवाए के बा, रोड खराब हो गई बा केहू के गली के मोहल्ला के, वो रोड ठीक करवाए खातिर, और खंबा उम्बा अगर केहू के टूट गई बा, बिजली के तार निकल गई बा, दुनिया भर के काम होकला पंचायत में, वो सब करवाए खातिर सारा का बुझाता कि वैसे ही हो जाला। सारा काम करवाए खातिर सबका के कमीशन जाला। कारामतार वीडियो साहब से लेकर के और इंजीनियर साहब तक सबका के कमीशन जाएला, तब जाकर के कोई अपना कुर्सी से हिलला और तब जाके काम होकला। सिर्फ अकेले हमनी के ना कमीशन लेनी जा, ये बड़का चक्र। अरे बाप रे, मतलब ये पंचायत के काम में इतना कमीशन खोरी होला, तबे नू कोनो भी विकास के काम ठीक से नहीं हो पावत। अब जब सब काम में कमीशन ही लियाई दियाई तो काम कहाँ से ठीक हो पाई। प्यारा का बुझाता कि सिर्फ पंचायत के काम में कमीशन खोरी होता। एगो आदमी नेता बना था, विधायक बना था या सांसद बना था, करोड़पति से करोड़पति, माला माला ऐसा ही हो जाता बिना कमीशन खाए। जितना बड़ नेता उतना बड़ कमीशन, यह नियम यह कानून। हमरा से तो ना हो सकी ना, और ना हम कब्बो कोनो काम खातिर कमीशन देब और ना कब्बो विकास के काम खातिर कमीशन लेब। ठीक बा, हम देखा तनी बिना कमीशन लेवे देवे तो कैसे काम करता रहो। इस घर में सब कोई भुखाइल बा, सब कोई तड़पता खाए बिना, कैसे तू सबका के खाना खिएबू, कैसे घर खर्च चलेबू, कैसे बच्चा लोग के पेट भरबू। पता चल गई बना कम से कम 25,000 रुपए तारा चाहिए। का करल बड़मनी, हाँ जौन एगो औरत के करे के चाहिए। का करे के चाहिए औरत के? हाँ, चोरी? कमाल बा। नहीं मतलब जब एगो पति अपन पत्नी के जरूरत के पैसा ना दे पाएला, और अगर पत्नी अपन हक समझ के पति के जेब से पैसा निकाले तो ओके चोरी ना कहल जाला वकील साहब, ओके अपन हक लियल कहल जाला। अच्छा मोहिनी जी, जब पति ना रहना और पत्नी पति के जेब के तलाशी ले तो ओकरा के चोरी ही कहल जाला। समझ गए लो? खैर छोड़ा कुल, चोरी कहल जाओ या ना कहल जाओ ये बात नहीं खे। बात ई है कि जब चाचा जी कह देले बाड़न कि पैसा नहीं खे देवे के, तम कहरा के एक पैसा भी ना दे, कहे कि हम चाचा जी के दिहल कसम नहीं खी तोड़ सकत। और वैसे भी चाचा जी के अच्छा से पता बा कि हमारे पास कितना पैसा बा, समय उनके सब मालूम बा। मालूम बा तो का पैसा मांगे खातिर हम जाके दूसरा शादी करी, दूसरे आदमी के लागे जाके हाथ फैलाई हम? अभी जन हमरा के भूख लगल बा, हम का खाई? अपन दिमाग खाई, राउर दिमाग खाई कि जाके चाचा जी के दिमाग खाई? चले चाचा जी के जाके हम ही पूछता है। आई 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 इधर आई ना रहुआ। चाचा जी भैया पैसा के प्रतिबंध सबके ऊपर थोड़ी लगौले बाने, खाली अमर जगत और रंजन के पैसा के हिसाब लेवे के भैया कहल ना, अमर के फूफा जी के पैसा के हिसाब लेवे के थोड़ी कहल ना। यही से ना हम अमर के फूफा जी के कोट के जेब से पैसा निकाल लेनी कि कोनो लड़का के पैसा दे के कुछ मंगा ले खाए करती। हाँ तो पुष्पा जी, हमके एगो बात बताई, जब हम ये घर में रहत हई तो का कायदा ये नियम हमरा ऊपर लागू नहीं किया? मैंने हम ही घर के सदस्य ना हई? एगो बात समझ जाई सभी लोग, हम ना घर में उहे करब जे हाकिम भैया के आदेश होई, ताकि हमरा खातिर हाकिम भैया कालुओ प्रधान रहन, आजुओ प्रधान बाड़न और कालुओ प्रधान रही हन, चाहे केकरो अच्छा लगे चाहे खराब लगे। मतलब ही तो वही बात हो गई कि करे केहू और भरे केहू। बाबूजी हमू ये बात कहल चाहते नहीं, आरती के फिर जितना पैसा रहे वो सारा पैसा तब रेंजम के दे दिली, उनकर तनख्वाह दे का दिली ले ली वो। हम बस ही कहल चाहते नहीं और पूछल चाहते नहीं कि घर खर्च कैसे चले हैं।
हम इनका से कहनी है कि अलमारी में पैसा रखल बा, वो पैसा हमार कमाई के ना, वो अलगे पैसा हो, तो पैसा ले लो, ऐसे तहार मदद हो जाए। अच्छा तो वो काहे पैसा देत रहल अपने मेहरारू के? हाँ देला है ना तू अपने मेहरारू के पैसा कि बाहर से मंगा के खासू? जब से प्रधान बन गई बड़ी तब से ज्यादा ही चतुर हो गई बड़ी, और हमनी के अनपढ़ गंवार। हमार बात तो समझे के कोशिश कर माई, हम का कहल चाहतनी। हमार चिंता हमार तोर बाबूजी के है, सब बड़ लोग के नहीं खे। हम परेशान और चिंतित बानी छोट बच्चन खातिर। हमहू पीहू के बाप हई, हम अपन बेटी खातिर चिंतित बानी, कान्हा खातिर चिंतित बानी। घर में सिर्फ बड़ लोग ना रहला, छोटो बच्चा रहला, और कसम से उन्हीं के पेट ना भराई, पेट भरे खातिर रहने चाहिए। जाओ ई बड़का ईमानदार बनल बड़ी, इनका बुझाते नहीं के का करे के बका नहीं के करे के खर्चा उठाई है। अगर हमनी के अपन भूख मिटाए खातिर, अपन जरूरत मिटाए खातिर पत्नी के हक समझ के अपन पति के जेब में से पैसा ले लिया जा, तो रवा लोग चूरनी बना दे लिया जा। बहुत सही। जेकरे वजह से इस सब कुछ हो रहा बा ना, वो तो खड़ा होकर तमाशा देखा तड़ी, और हमने के पेट में चूहा बिल्ली सब धमा चौकड़ी मचावता ना कुल। हाँ हाँ काहे ना, तार पेट में चूहा कुल कुकुर बिलाई सार सब इलकोड़ा मार रहल बा। अब जे पैसा ले ले बा, वो सब कोई चुपचाप ही पैसा हेजा लौटावा जा, लौटावा। बेईमानी से लियल पैसा पापे नु कहाला, और ऐसन पैसा लियल फलेला फूलेला ना। चोरी के पैसा नु चोरिये कहाला। ओ हो आई गे माई, आई हो दादा। चलो कल राते जो तू पैसा हमार पॉकेट से निकलने रहलू हा, वो पैसा वापस करो। चलो जाओ। का भौजी तुम हो? कहाँ तो पर्सनल नौकरानी रख ले बनी, दो गो तीन गो नाती पोता बाड़े सा, बुकनी के करी। हमार तो पति भी ऐसा नहीं खे कि हम उनका जेब से पैसा निकाले। अब हमार काना तो भूखे प्यासे ही रह जाए। ना दीदी, रउआ केहू के अपना जेब से पैसा निकाले की जरूरत नहीं खे। जब बाबूजी हमरा के जिम्मेदारी देले बानी घर के खर्चा चलावे के, तो हम पूरा कोशिश करब उनके बात के कदर करे के, कि हम अपन कर्तव्य पूरा करी और एक घर परिवार के सब खर्चा चलाई। घर के खर्ची चलावे की तो बात तो बाद में बा, अबही आज के खर्ची कैसे चली एकर बात हो रहा बा। एक बात कान खोल करके सुन लो, चाहे तू लोग भूखे रहो, चाहे खा चाहे ना खा, ओकरा से हमरा कौनो मतलब नहीं के, लेकिन हमार भौजाई के समय पर भोजन मिलते रहे के चाहिए। अगर ना मिलल तो हम खा करो, ये समझ लिया लोग। इसके गोसा तो बर्दाश्त हो जाला, लेकिन भूख के जे गोसा होखेला नु सबसे खतरनाक वाला गोसा होखेला। जब ये गोसा आवेला नु छप्पर फाड़ के आवेला। तब जब तक सभी लोगन के भूख ना मिटी, कन्या प्रधान के तो सबके गोसा झेलने के पड़ी। तो जितना जल्दी एक निदान सोच ले उतना बढ़िया होई। कुछ निदान समझ में आई बा, दिमाग में आई बा कि
देखा कन्या, मन छोटा कैला से कोनो समस्या के समाधान ना निकलेला। इ तो दुनियादारी बा कन्या कि इंसान हमेशा कोनो ना कोनो समस्या में उलझत रहेला, लेकिन समझदार इंसान वही कहाला जे धैर्य से, जे अपन सूझबूझ से समस्या के सुलझावत रहेला। तारा पता बा, महाभारत में भी ना यही बात आवेला। जब पांडव अपन 12 बरस के वनवास पूरा कर लेलन तो दुर्योधन छल करे खातिर 1 साल के और अज्ञातवास दे देलस और कहलस कि जहां 1 साल के अंदर में तू लोग कहीं वो दिखाई दे देला ना तो तारा के फिर से 12 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास भोगे के पड़ी। तो कन्या तू समझ ला कि इंसान के जीवन में हमेशा परीक्षा होत रहेला, वो कबहू खत्म ना होला, लेकिन जेकर नियत साफ होला ना ओकर कबहू हार ना होला। और देवी मैया हमेशा ओकरा साथे रहेली। बड़की अम्मा जी, हमार तो जीवन ही परीक्षा के साथ भइल रहे और हमार माई बतावल रहे कि जब हमार जन्म भइल रहे तब सब केहू के यही लागत रहे कि हम जिंदा ना मरल पैदा भइल बानी। और जब कुछ देर के बाद हमार सांस चलल तब जाके सबके पता चलल कि हम जिंदा पैदा भइल बानी। अब बड़की अम्मा जी, ये सब तो इंसान के बस में नहीं खेनू। और कृष्ण भगवान भी तो अर्जुन के यही समझावत रहलन कि तारा बस में खाली कर्म कइल बा, कर्म के अनुसारी जीत होला और कर्म के अनुसारी हार होला। अब जब कर्म करबे ना करब तो हारे होई नू। कन्या, ये बात तो तू एकदम सही कह रहा बाड़ू। बड़की अम्मा जी, हम रोज सूतत समय मोबाइल पर गीता के ज्ञान सुनी ना, एकरा से नींदो अच्छी आ जाला और कुछ ज्ञान के बाद ही पता चल जाला। हाँ कन्या, जेकरा अंदर ज्ञान पावे के लालसा रहेला नु कहूँ से ज्ञान पा सकता, और जेकरा ज्ञान होला ओकर हार कबो ना होला। लेकिन बड़ी अम्मा जी, हमरे जीत के लालसा नहीं खे। हम तो बस यही चाहत बानी कि हम हमेशा सच्चाई के रास्ता पे चलत रहे। कन्या, देर सवेर जीत ओकरे होखेला जे सच्चाई के रास्ता पे चलत रहेला। बड़ा बढ़िया बा। ये जोन कुछ भी होइल बा ना, ये सब कन्या की वजह से हो रहल बा। रहुआ एकदम ठीक कहता नहीं बुआ जी। आई लव जलेबी। ऊपर से चाचा जी का ऐसा खाद देखत ना, हमरो के जलेबी खाए के बहुत मन करा था। हम सुनले रहनी हा कि सकल पदार्थ यही जगह में आई लौकत बाटे, बाकी ठीकत नहीं। आज समझ में आई कहे वाला असने मौका खाती कुल कॉले हुई। अरे काम आई से हमारे भूख से जान जाता आता है कि कविता सुझता तो का करूं, हम ही जलेबी और लड्डू बन जाए का? जब दूध दही पर पहरा पड़ल रहेला तब बिलाई ऐसा ही दूर से देख देख के बिलबिलाली सो। ये में से तो एक टुकड़ा भी ना मिली। माथा पीटा लोग चाहे पेट खजुलावा लोग, जब तक कन्या के माथा न फुड़बू लोग और वो परेशान हो के आए के हमारा सोचा हाथ न जोड़ियन, तब तक एक दाना केहू के नसीब ना होई। बुझ ल लोग। भाऊजी, जब खाना बनाओ ही के नहीं खे तो इतना सारा बर्तन के काम का बा? का बताए बुच्ची, हमरा तो आजकल कुछ समझ में नहीं आवत।
जब से चुनाव शुरू भइल बनू तब से हमारे अमर के बाबूजी के कोनो चाल समझ में नहीं आवत। हमरा समझ में नहीं आवत कि वो अब का सोचत रन और का करत रन। देखो बात कही चाची जी, हमके तो ना अभी कुछ नहीं खेला कि कैसे हो ना वो जिलेबी वहां से उड़ के बस हमारे मुंह तक आ जाए। अरे मोहिनी भौजी, हमके तो यही लागत है ये जलेबी छोड़ा कहीं काचा ओल सूरन मिल जाना तो मुँह खा के पेट भर ले, चाहे भले पेट खचवात रहे बाद में।